पासवान फॉर्मूले से पप्पू यादव ने महागठबंधन की राजनीति को घुमा कर रख दिया है। तेजस्वी यादव के चेहरे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए। पप्पू यादव राहुल गांधी से मिलते हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरी राजनीति ही महागठबंधन की बदल जाती है। पप्पू यादव कांग्रेस को एक बड़ी राजनीति की ओर ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बिहार में महागठबंधन में एक बड़ी पार्टी के रूप में आने के लिए पप्पू यादव ने जो है कांग्रेस को न्योता भी दे दिया है। कहीं ना कहीं महागठबंधन की राजनीति जो है अभी काफ़ी गर्म है, चुनाव सर पे है और पप्पू यादव ऐसे में कहीं ना कहीं अपना जो बदला है वह ले रहे हैं। पप्पू यादव की बात करें तो पासवान फॉर्मूले से कहीं ना कहीं पूरी तरह से पस्त कर दिया है महागठबंधन की राजनीति का। आरजेडी पर बिल्कुल ही भारी पड़ रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में नहीं बनती है, और इसका सीधा साधा उदाहरण जो है देखने को पटना में मिला। उस रथ पे पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरा माहौल ही बदल गया। पप्पू यादव मीटिंग करते हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं महागठबंधन की राजनीति बदल जाती है। पासवान फार्मूला, कहीं ना कहीं पासवान फार्मूला बिहार की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। लालू सरकार कहीं ना कहीं इसी पासवान फार्मूले के बाद में बिहार से खत्म हो गई। क्या है पासवान फार्मूला और क्यों पप्पू यादव पासवान फार्मूले पे इतना विश्वास कर रहे हैं? आखिर क्या हुआ उस समय जब पासवान फार्मूला जो है लागू हुआ? कहीं ना कहीं 1990 की अगर बात करते हैं हम, जिस समय पप्पू यादव राजनीति में आए, पहली बार सांसद बनकर पप्पू यादव आए 1990, कहीं ना कहीं लालू यादव का दौर था। लालू यादव उस समय सरकार में थे, लालू प्रसाद यादव सरकार में थे, पप्पू यादव भी उनके साथ हो गए, उनके सरकार के साथ पप्पू यादव हो गए। लेकिन धीरे धीरे जब पप्पू यादव को लगा कि इसमें जो है अदर जो यादव है उनका कुछ दाल गलने वाला नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव कई बार सांसद बने, लगातार जीते पप्पू यादव सांसद, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी यह बात उठने लगी कि नेतृत्व किया जाए। नेतृत्व की लालसा जो है पप्पू यादव के मन में भी उठने लगी। तो कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुआ वह खेल। पप्पू यादव कहीं ना कहीं नेतृत्व की लालसा रखते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव 2005 में के बाद जब तेजस्वी यादव को सामने लाने लगे, तब पप्पू यादव को लगा कि यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। पप्पू यादव उसके बाद कहीं ना कहीं आरजेडी से अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई और फिर उनके नेतृत्व का लालसा जो है वह पूरा हुआ। लेकिन एक बार फिर पप्पू यादव जो है अपनी पार्टी का विलय लोकसभा चुनाव में करते हैं 2024 में, और फिर एक बार कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं पप्पू यादव। लेकिन फिर भी कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं इसका सारा आरोप जो है वह आरजेडी पर जाता है कि आरजेडी के वजह से ही इनको टिकट नहीं मिला। पप्पू यादव कहीं ना कहीं यह चाहते हैं कि हम किसी तरह से तेजस्वी को नेतृत्व से दूर रखे, और इसमें कहीं ना कहीं अब पप्पू यादव कामयाब भी होते दिख रहे हैं। पासवान फार्मूले की अगर हम बात करें तो पासवान फार्मूला 2005 की बात करें, कहीं ना कहीं वह राजनीति जो बिहार का पूरा इतिहास बदल दिया। वह समय था जब आरजेडी को 75 सीट ही महज मिला था। 84 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे 10 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 37 सीटें ही मिली,
जेडीयू की बात करें तो 55 सीटें जेडीयू को मिली, लेकिन उसमें एक व्यक्ति जो उभरा वह है रामविलास पासवान। 29 सीटों के साथ रामविलास पासवान किंग मेकर बन गए। और रामविलास पासवान अगर उस समय लालू प्रसाद यादव के साथ जाते तो लालू प्रसाद यादव की सरकार जरूर बनती, लेकिन ऐन मौके पे रामविलास पासवान ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री मुस्लिम होना चाहिए। मुस्लिम चेहरा की मांग कर दी रामविलास पासवान ने। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम और यादव कार्ड जो वो खेलते हैं उस पर कहीं ना कहीं एक चिन्ह जरूर रामविलास पासवान ने लगा दिया। और कहीं ना कहीं उस समय रामविलास पासवान के इस फॉर्मूले के वजह से सरकार नहीं बन सकी। हालांकि उस समय जो जितना भी जो पार्टियों को सीटें मिली थी वो खंडित थी, किसी के पास जो है बहुमत नहीं था कि सरकार बना सके। लेकिन अगर राजद की अगर बात करें तो राजद, कांग्रेस, वाम दल और 29 सीट जो है अगर रामविलास पासवान सपोर्ट करते तो राजद की एक बार फिर उस समय सरकार बन जाती। लेकिन रामविलास पासवान ने ऐसी बात रखी, ऐसी शर्त रखी कि उस पर लालू प्रसाद यादव तैयार नहीं हुए और सरकार नहीं बनी। और वही फॉर्मूला इस समय पप्पू यादव अपनाए हुए है। पप्पू यादव राहुल गांधी से मीटिंग करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग करते हैं, उसमें कन्हैया कुमार से लेकर कृष्णा अल्लावरू तक सभी बिहार के नेता जो इस समय है सभी शामिल रहते हैं। और लालू प्रसाद यादव जब वहां से बाहर निकलते हैं तो पप्पू यादव जब वहां से बाहर निकलते हैं तो पप्पू यादव कहते हैं हमारे दल में भी मुख्यमंत्री बनने लायक काफी लोग हैं। दलित से मुख्यमंत्री बनाया जाए, मुस्लिम से मुख्यमंत्री बनाया जाए। कहीं ना कहीं पप्पू यादव वही खेल खेल रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव खेल रहे थे। मुस्लिम और यादव या दलित वोट के दम पर ही लालू प्रसाद यादव जो है सरकार में रहे। और आज भी लालू प्रसाद यादव जो है इसी वोट बैंक के दम पर फिर सत्ता में आना चाहते हैं, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन पप्पू यादव 1990 से राजनीति में है और जानते हैं कि राजनीति को किस करवट खींच कर ले जाना है। और पप्पू यादव ने वह राजनीति जो है खेल दिया है। पप्पू यादव राजेश राम की बात करते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमारे कांग्रेस में भी एक से बढ़कर एक मुख्यमंत्री बनने लायक साफ सुथरे चेहरे हैं। तारिक अनवर की बात करते हैं कि मुस्लिम समाज से मुख्यमंत्री बिहार में बनाया जाना चाहिए अगर हमारी सरकार बनती है तो। तेजस्वी यादव ही क्यों, चुनाव बाद फैसला होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा मंत्र जो है दिया है पप्पू यादव। और कांग्रेस जिस प्रकार से अब पप्पू यादव के इस बताए राह पर चल रही है उससे तो यही लग रहा है कि महागठबंधन में कुछ बड़ा खेल होने वाला जरूर है। पप्पू यादव का यह जो पासवान फॉर्मूला है कहीं ना कहीं 2005 में जिस प्रकार से खेल हुआ कि सरकार नहीं बनी, उसी प्रकार से अगर फिर एक बार महागठबंधन की अगर जीत भी होती है, अगर पप्पू यादव का यह फॉर्मूला उसमें लागू होता है तो कहीं ना कहीं फिर एक बार खंडित जरूर हो जाएगा और महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। जिस प्रकार से पप्पू यादव पासवान फॉर्मूला खेल रहे हैं, पासवान फॉर्मूला, उस समय रामविलास पासवान जो किंग मेकर थे, रामविलास पासवान जिधर जाते उधर सरकार बनती। लेकिन रामविलास पासवान उस समय मुस्लिम कार्ड खेल गए और वो यही वजह रहा कि मुस्लिम को किसी भी पार्टी ने नहीं स्वीकार किया।
और यही कारण रहा कि उस समय सरकार नहीं बनी। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।